हर हर महादेव। अमावस्या माता की जय। सावन का यह पावन महीना देवों के देव महादेव और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। चारों ओर फैली इस सुंदर हरियाली के बीच आज हम सब मिलकर श्रावण अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या की वह पवित्र व्रत कथा सुनने जा रहे हैं, जो जीवन में खुशहाली लाती है और सुहाग की रक्षा करती है। आइए शांत चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान करें और इस मंगलकारी हरियाली अमावस्या की कथा का श्रवण करें। एक बार एक गांव में एक पंडित पंडिताइन रहते थे। पंडित पंडिताइन के 7 बेटा बहू और एक बेटी थी। एक दिन बेटी के घर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आए। जैसे ही पंडित जी की बेटी भिक्षा देने लगी तो साधु महात्मा ने भिक्षा लेने से मना कर दिया। पंडित की लड़की घर में जाकर रोने लगी तो उसकी माँ ने रोने का कारण पूछा। उसने बताया कि साधु महात्मा ने मेरे हाथ से भिक्षा नहीं ली तो मुझे बहुत बुरा लगा है। पंडिताइन दौड़ी दौड़ी गली में गई और साधु महात्मा से पूछा कि आपने मेरे बेटी के हाथ से भिक्षा क्यों नहीं ली। तब साधु महात्मा ने बताया कि तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुहाग नहीं है, दुर्भाग्य है, इसलिए मैंने उसके हाथ से भिक्षा नहीं ली। पंडिताइन बोली कि हे साधु महात्मा, जब आपको इतना पता है तो आपको इस समस्या का निवारण भी पता होगा। कृपया करके मुझे कोई समाधान बताएं। तब साधु महात्मा ने कहा कि समाधान तो है लेकिन बहुत कठिन है। पंडिताइन बोली, कितना भी कठिन समाधान हो मैं जरूर करूंगी, आप मुझे कृपया समाधान बताने का कष्ट करें। तब साधु बोले, 7 समुंदर पार सोमा धोबन रहती है। सोना धोबन सोमती अमावस्या करती है। अगर वह अपनी सोमती अमावस्या का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुहाग आ जाएगा। पंडिताइन बोली, ठीक है। घर गई, जाकर अपने बेटे को इकट्ठा किया, सबके सामने यह बात बताई। सभी बेटे ने जाने से मना कर दिया। पंडित पंडिताइन ने सोचा कि अगर कोई नहीं जा रहा है तो हम चले जाएंगे। पंडित पंडिताइन जैसे ही जाने लगे तो बड़ा बेटा बहू बोले कि नहीं पिताजी, आप नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। अब पंडित पंडिताइन के बड़े बेटे बहू सोना धोबन से मिलने के लिए चल दिए। सोना धोबन का घर 7 समुंदर पार था। बीच में बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में चलते चलते जब वह थक गए तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। उस पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें नींद आ गई। पेड़ के ऊपर सोना चिड़ी रहती थी और पेड़ के नीचे एक सांप रहता था। सोना चिड़ी जब दाना लेने जाती तो सांप अपने बिल से बाहर निकलता और उनके बच्चों को खा जाता। आज क्योंकि पंडित पंडिताइन इनके बेटा बहू पेड़ के नीचे सोए हुए थे तो डर के मारे सांप बिल से बाहर नहीं निकला और जब सोना चिड़ी आई तो अपने बच्चों को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। सोना चिड़ी अपने बच्चों को दाना खिलाने लगी तो बच्चों ने कहा, माँ पहले उनको खिलाओ जिनकी वजह से हमारी जान बची है। सोना चिड़ी ने पंडित पंडिताइन के बेटा बहू को खाना खिलाया और आने का कारण पूछा। तब पंडित पंडिताइन के बेटा बहू ने बताया कि हम 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर जा रहे हैं और पूरी कथा उनको बताई। सोना चिड़ी ने अपने पंखों पर बैठाकर उन दोनों को 7 समुंदर पार करा दिया और सोना धोबन के घर के पास छोड़ दिया। पंडित पंडिताइन के बेटा बहू ने देखा कि सोना धोबन के 5 बेटा बहू हैं। पांचों बहुओं में रोजाना लड़ाई होती है। वह कहती है मैं काम नहीं करूंगी, वह कहती है काम मैं नहीं करूंगी। इसी को लेकर पूरे घर में क्लेश रहता है। अब पंडित पंडिताइन के जो बेटा बहू थे वह सुबह 4 बजे उठकर सोना धोबन के घर जाएं और उनका सारा काम करके आ जाएं। इस तरह से घर में लड़ाई बिल्कुल बंद हो गई। सोना धोबन भी सोचने लगी कि वह कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती है, कुछ भी नहीं कहती। सबसे अलग अलग पूछ लिया, किसी बहू ने भी हाँ नहीं किया। सब मना कर दे कि मैंने तो काम नहीं किया, मैंने तो काम नहीं किया। सोना धोबन ने सोचा
कि आज मैं छुप के देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को सोना धोबन छुप के बैठ गई। सुबह 4 बजे जैसे ही पंडित पंडिताइन के बेटा बहू आए, सोना धोबन ने उनके हाथ पकड़ लिया। तुम बताओ कि तुम कौन हो। तब पंडित पंडिताइन के बेटा बहू बोले कि हम तो कोई भूत पिशाच नहीं हैं, हम तो पंडित पंडिताइन के बेटा बहू हैं। हमारी बहन के भाग्य में दुर्भाग्य है। अगर तुम अपनी सौमती अमावस्या का फल उसे दे दोगी तो उसके भाग्य में सुहाग हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप हमारे साथ चलिए। सोना धोबन बोली, तुमने तो मुझे ठग लिया। पंडित पंडिताइन से मैंने अपने घर का सारा काम करवाया है। मुझे तो बहुत बड़ा दोष लगेगा और इस दोष से छुटकारा पाने के लिए मुझे अपनी सौमती अमावस्या का फल तुम्हें देना ही पड़ेगा, यानी तुम्हारी बहन को देना पड़ेगा। तुम अपनी बहन की शादी की तैयारी करो, मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगी। इतना सुनकर पंडित पंडिताइन के बेटा बहू अपने घर आ गए और अपनी बहन की शादी की तैयारियां करने लगे। शादी के दिन जैसे ही फेरे होते ही पंडित का जवाई वहीं पर मर गया। सब लोगों में हाहाकार मच गया। इतने में सोना धोबन आ गई। सोना धोबन ने अपने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि आज तक मैंने जो भी सोमती अमावस्या की है उसका सारा फल पंडित की बेटी को मिल जाए। यह कह के जो जल था वो पंडित के जवाई के ऊपर छोड़ दिया। सोमती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से पंडित पंडिताइन का जवाई जीवित हो गया। उसे जीवित देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तब सोना धोबन ने बताया कि यह सोमती अमावस्या के व्रत का चमत्कार है। अब जैसे ही सोना धोबन ने अपने सारे व्रत का फल पंडित की बेटी को दिया, उधर उसके घर में उसका पति, बेटे, जवाई सब मर गए। गांव वाले उन्हें ले जाने के लिए कहने लगे तो बहुओं ने जिद पकड़ ली कि जब तक हमारी सासू माँ नहीं आएंगी हम इनको बिल्कुल नहीं जाने देंगे। सोना धोबन जब आने लगी तो रास्ते में सोमती अमावस्या पड़ी। सोमती अमावस्या देखकर सोना धोबन एक पीपल के पेड़ के नीचे 108 कंकड़ लेकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने लगी। वहीं पर सोना धोबन ने सोमती अमावस्या की पूजा करी और व्रत किया। जैसे ही सोना धोबन ने सोमती अमावस्या की पूजा की, वैसे ही उसका पति, बेटे, जवाई सब जीवित हो गए। जब सोना धोबन घर पहुंची तो बहुओं ने सारी बात बताई और कहा कि माँ ये सब मर गए थे, फिर अचानक जीवित कैसे हुए। तब सोना धोबन ने बताया कि जैसे ही मैंने अपनी सोमती अमावस्या का फल दिया यह सब मर गए, लेकिन जब मैं रास्ते में आने लगी तो दोबारा से सोमती अमावस्या पड़ गई और जैसे ही मैंने सोमती अमावस्या की पूजा की सभी जीवित हो गए। सोमती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। अब यह सब जानकर राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिन महिलाएं सोमती अमावस्या का व्रत और पूजन जरूर करें। ये थी सोमती अमावस्या की कथा। इसके बाद हम सब एक गणेश जी की कहानी भी सुनेंगे। गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसके एक बेटा और बहू थे। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक दिन गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया माई कुछ मांग, नहीं तो अपने बेटे बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे से बोली। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले और फिर बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। सो पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग। तो बेटा कहता है कि धन मांग, बहू कहती है पोता मांग। तब पड़ोसन बोली कि ना तो तू धन मांग ना तो तू पोता मांग, तू थोड़े दिन जिएगी, तू अपनी आँख मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। घर पर जाकर सोचा कि बेटा बहू खुश हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग। तब वह बोली कि आँख दे जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता देखे, सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता पड़ पोते दुनिया में भाई भतीजे
सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इसी प्रकार होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धानी हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनने वाले सभी को देना। जय गणेश जी महाराज।